एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा सेशन है कक्षा 10वीं का गणित। ठीक है फ्रेंड, कक्षा 10वीं का गणित है हमारा 2025 का, जो कि आपका 1 मार्च को इसका पेपर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखिए आप कैसे प्रश्न इसमें तैयार करके जाएंगे, अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए पहला सप्ताह हमारा, पहले सबसे देखिए प्रश्न नंबर 1, द्विघात बहुपद के x² + 3x + 2 के शून्यक, इसके हमको क्या करना पड़ेगा, शून्यक ज्ञात करना पड़ेगा। ऐसा प्रश्न आ सकता है। या फिर शून्यकों का योग ज्ञात करिए, मतलब माइनस का b/a, या फिर आप शून्यकों का गुणांक, मतलब गुणांक ज्ञात करिए, मतलब जो शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणा जो होता है उसको भी ज्ञात करिए, तो जिसका होता है c/a। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है डियर स्टूडेंट। फिर अगला देखिए, समीकरण इतना और इतना को हल, मतलब का इसका हल होगा, तो इसका अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, या फिर कोई हल नहीं, या फिर और एक है जैसे इसके लिए फार्मूला हमारा a1/a2 = b1/b2 b1/b2 = c1/c2 वाले फार्मूले के हिसाब से ऐसे प्रश्न आ सकते हैं इस वाले चैप्टर से। ठीक है फ्रेंड। फिर अगला देखिए हमारा कैसा प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या का अंकों का योगफल इतना हो तथा उनके जोड़ने के बाद, मतलब अंकों से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, उनका योगफल इतना हो, फिर उनके जोड़ने के बाद उनका स्थान परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये वाला तो पक्का है कि आएगा, वो भी 5 नंबर में आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, 5 नंबर में आएगा। फिर चौथा प्रश्न है, एम के किस मान के लिए समीकरण युग्म, मतलब समीकरण का युग्म में इतना के अनेक हल है। ये जो देखिए दूसरे प्रश्न के अकॉर्डिंग है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरह है। ठीक है, फिर अगला देखिए हमारा आ सकता है, समीकरण इतना का विविधकर ज्ञात करिए। हमारा विविधकर से आ सकता है, वास्तविक है कि आभासी है, वास्तविक नहीं, मतलब समान नहीं, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए आ सकता है, सिद्ध कीजिए √2 या अपरिमेय संख्या। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, तो ये 100% आपका 2 नंबर में आएगा डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको नहीं आता तो आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। हमने बताया है इसको कैसे किया जाता है, बहुत ही चुटकियों में आप सीख सकते हैं इसको, केवल 2 मिनट के वीडियो में। ठीक है, फिर देखिए 7वां प्रश्न आ सकता है हमारा, त्रिकोणमिति, जो कि प्रश्न सिद्ध करने वाले प्रश्न हो रहते हैं हमारे। ठीक है, जिसमें हमको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यह इंपॉर्टेंट है, यह भी आ सकता है, यह जो आएगा तो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, फिर अगला देखिए, एपी मतलब समांतर श्रेणी से हमारा प्रश्न आ सकता है। ठीक है, समांतर श्रेणी से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकते हैं। फिर बिंदु, मतलब इसकी चतुर्थांश की स्थिति, मतलब बिंदु वाले चैप्टर से आपका बता देगा कि 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करिए, या फिर सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु, मतलब 3 बिंदु दे देगा, तीनों बिंदु समकोण हैं, या फिर त्रिभुज हैं, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज हैं, या फिर समबाहु त्रिभुज हैं। इस प्रकार से हमको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि बहुत आसान, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला के हिसाब से आप सिद्ध कर दीजिए। फिर अगला देखिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसी ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो।